अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा अपना बच्चे खैरियत से होंगे। आज बोर्ड का जो पेपर हुआ है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम तमाम स्टूडेंट्स और देखते हैं कि बोर्ड के पेपर में कौन सा जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है और उसका क्या आंसर आप लोगों ने लिखना था। और एमसीक्यूज़ के आंसर जो हैं वैसे तो आप तमाम बच्चों के साथ शेयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे वीडियो के ज़रिए देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। हार्डली कोशिश करूँगा 5 से 7 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर डिस्कस कर लें। देखिए जी, सबसे पहले सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हैं। पहला सवाल आया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये कौन सा सवाल है? ये आपको याद होगा जब मैंने सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट बताए थे, तो सबसे पहले नंबर पे ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था इक्वेशन ऑफ के एम टी, ये वाला दिस वन। ये देखें, ये पहला वाला सवाल लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ के एम टी, ठीक है। तो ये वाला सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट था, मैंने बता भी दिया था। पेपर में पहले ही सवाल यही वाला आया हुआ है। और ख्याल रखिएगा, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए कार्नेट इंजन का सवाल और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला सवाल जिसमें आइसोबैरिक आइसोकोरिक वगैरह है वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है जी। तो ये सेक्शन सी का पहला सवाल था जनाब। आगे देखते हैं सेक्शन सी का दूसरा सवाल कौन सा है। दूसरा सवाल आया हुआ है, व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जिन जिन बच्चों को याद है ना मेरे सेशंस का, तो मैं बार बार कहता था फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके सवाल मौजूद है बोर्ड में और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, इसका सवाल को जो है ना मैंने जो बताया था वो सेक्शन बी में बताया था। ये देखें सेक्शन बी का ये वाला सवाल अगर आप देखें तो दिस वन, ये कहाँ गया, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पे इस वक्त मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट में याद किया हुआ है, ईजिली वो सेक्शन सी में भी इस सवाल को लिख सकता है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आराम से हो जाता आप लोगों का। तीसरे नंबर पे है गॉसेस लॉ और फर्स्ट एप्लीकेशन आई हुई है इनफाइनाइट शीट वाली। देखते हैं, ये भी मैंने मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट में लिखवाया था आप लोगों को कि जनाब अली ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कहाँ गया, सेक्शन बी में तो नहीं लिखवाया था, सी में लिखवाया था। गॉसेस लॉ ये आया हुआ भाई, ये देखें गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन नंबर 1 2 एप्लीकेशन मैंने कहा था, फर्स्ट एप्लीकेशन इनफाइनाइट शीट जब मैं वीडियो बना रहा था बोल भी दिया था, फर्स्ट एप्लीकेशन यानी इनफाइनाइट शीट वाली इंपॉर्टेंट है और वही आएगी। तो बहरहाल गॉसेस लॉ और इसकी इनफाइनाइट शीट वाली एप्लीकेशन भी आई हुई है। अच्छा जी, मैं भी बहरहाल आप लोगों के साथ ही भी पेपर देख रहा हूँ। गॉसेस लॉ, अब कौन सा सवाल आया हुआ है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस गैल्वानोमीटर वाला सवाल है ये। इसमें आपने गैल्वानोमीटर वाला सवाल करना था और आई इज डायरेक्टली टू थीटा वाला जो प्रूफ है वहां तक सवाल करवाना था। ये वाला सवाल मैंने इंपॉर्टेंट ना बताया, ऐसा हो नहीं सकता, ये आया हुआ। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर और आइस डायग्नोस्टिक थीटा, ये वाला सवाल भी आपके इंपॉर्टेंट में आया हुआ है। तो सेक्शन सी में पहला सवाल भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। पूरी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, आप वीडियो रिकॉर्डिंग को जाके देख सकते हैं, सब बताया था आप लोगों को। स्टेट एम्पियर्स लॉ एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड ऑफ सोलिनाइड। सोलिनाइड वाला सवाल ये भी मैंने यकीनी तौर पे बताया होगा। सोलिनाइड और एम्पियर सर्किट लॉ, ये देखें टिक भी लगाया था मैंने, एम्पियर सर्किट लॉ और सोलिनाइड, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ और सोलिनाइड ये भी आ गया जी। अगला सवाल देखते हैं कौन सा आया हुआ है, एम्पियर सर्किट लॉ सोलेनोइड भी आ गया। स्टेट बोहर्स मॉडल और रेडियस वाली डेरिवेशन, ये सवाल मैंने सेक्शन सी में ही लिखवाया होगा। ये कहाँ है जनाब, ये आया हुआ, बोहर एटॉमिक मॉडल और रेडियस वाली डेरिवेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन में आपके माशाल्लाह से वो बच्चे की जिन्होंने सिर्फ गैस पेपर को याद किया होगा उनका भी सेक्शन सी 100% 6 के 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात नहीं थी और आराम से हो भी जाता, ठीक है जी। अब चलते हैं सेक्शन बी में। मैं पहले ही बता चुका हूँ सेक्शन सी पूरा लगता है और आराम से लगता है, सेक्शन बी में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेक्शन बी भी अभी देखेंगे तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर साइंस वाले तो तजुर्बा कर चुके हैं। मैं बार बार रिपीट करता था कि सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स के मामले में इंपॉर्टेंट मत रहा करो। न्यूमेरिकल मेरी न्यूमेरिकल शीट में से करो, न्यूमेरिकल शीट से मेरे आउट न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वहां तक क्या सिचुएशन है देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज लेजर, व्हाट इज मीन बाय मेटास्टेबल। ये पता है कौन सा सवाल है, ये है लेजर और प्रिंसिपल ऑफ लेजर। इसमें लेजर और प्रिंसिपल ऑफ लेजर वाले तमाम स्टेप्स लिखने थे। देखते हैं ये वाला। अच्छा, ये मुझे जहाँ तक याद है मैंने सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट में लिखवाया होगा, ये लिखवाया वही देखो। ये आ गया लेजर 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 नहीं, सेक्शन सी में सॉरी लिखवाया था, सेक्शन बी में नहीं, सेक्शन सी में लिखवाया था। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है लेजर और प्रिंसिपल ऑफ लेजर। तो लेजर और प्रिंसिपल ऑफ लेजर वाला सवाल भी आ गया, लेकिन सेक्शन सी में लिखवाया था, बी में आया है। तो ये होता है कि बी से सी में या इस तरह से क्वेश्चन मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है वोल्ट मीटर वाला। वोल्ट मीटर मेजरिंग अप टू 150 वोल्ट टोटल रेजिस्टेंस। आपको याद होगा सेशन मैंने लिया था तो मैंने कहा था चैप्टर 15 तो मत छोड़ना,
एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, 19-20 की वैल्यू का चेंज आएगा। ये वाला सवाल मैंने सेशन जब लिया ना, फर्स्ट सेशन क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था, जाके अभी भी लाइव रिकॉर्डिंग रखी हुई देख लीजिए। वोल्ट मीटर मैं दिखा देता हूँ कौन सा सवाल था ये आपकी न्यूमेरिकल शीट आ गई। इस न्यूमेरिकल शीट में जनाब चैप्टर नंबर 15 पे चलते हैं हम, न्यूमेरिकल शीट पे, न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 15, और देखें जिन पे को मैंने कहा था कि छोड़ सकते हैं आराम से, वो क्वेश्चंस कभी आते भी नहीं है। ये देखें चैप्टर नंबर 15 है ये। अब चैप्टर नंबर 15 में ये जो क्वेश्चन आया है वो ये वाला है, ये देखें, दिस वन, ये क्वेश्चन है ये। अब होता क्या, मैंने पहले भी बताया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को स्पेशली मैं तंबी कर रहा हूँ कि देखो वैल्यू सेम आए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा सवाल एज इट इज आया होगा, वर्डिंग देखो, व्हाट एडिशनल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये सवाल है। 300 वोल्ट है यहाँ पर अभी, और बोर्ड, और यहाँ पे 20 किलो ओम है। अब देखो बोर्ड का जो पेपर आया उसमें क्या किया उन्होंने, ये देखो, अ वोल्ट मीटर मेजरिंग अप टू 15, 300 वोल्ट था ना वहाँ पे 150 वोल्ट कर दिया। जो 20 किलो ओम है तो 15,000 ओम कर दिया। बाकी सब सवाल सेम है, देखो व्हाट एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू इनकी, यहाँ पे 450 वोल्ट है, और जो वहाँ पर क्वेश्चन है उसमें कितना वोल्ट है, 600 वोल्ट है। ये भी हो सकता है कि आप शीट में देखें तो ये जो है क्या कहते हैं, बल्कि ये देखें कि मैंने ग्रीन भी किया हुआ था, ये देखो इस सवाल को ग्रीन किया हुआ था मैंने, एज इट इज सवाल आया है, सिर्फ और सिर्फ 250 की जगह उन्होंने 350 किया, ये देखो 2 को हटा के 3 किया, 20 ओम, 20 की जगह 15 कर दिया उन्होंने, और बाकी पूरा सवाल, और यहाँ पे 400 की जगह 450 कर दिया। तो देखो वैल्यूज में चेंज 19-20 करके आता है, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले मेडिकल मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा। लेकिन सेम क्वेश्चन आया है, ग्रीन भी हाईलाइटेड है। चलते हैं जनाब आगे। तो ये लेजर वाला क्वेश्चन भी बच्चा आराम से कर सकता था सेक्शन बी में, और वोल्ट मीटर वाला सवाल भी कर सकता था। पीएन जंक्शन डायोड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन, ये वाला सवाल मैंने इंपॉर्टेंट में हाईलाइट नहीं किया, क्लासेस वगैरह में बताता रहता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। अब ये है कि मेरे हिसाब से जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनमें ट्रांसिस्टर वाला सवाल और डायोड एज अ रेक्टिफायर वाला सवाल, इन दोनों में से एक सवाल बोर्ड के पेपर में आ सकता है। अब चलते हैं फाइंड द क्यू वैल्यू। अब देखो ये मैंने एक और बात बताई थी, चैप्टर 19 जो है, चैप्टर 19 से क्या कीजिएगा कि चैप्टर 19 में ख्याल रखिएगा कि 5 या 6 क्वेश्चन जो मैंने बताया उनको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से एक जो क्वेश्चन आएगा वो विथ वैल्यू सेम आएगा। और ये देखें, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, टिक टिक करके देख लो, 239 वैल्यू सही है। अब आओ चैप्टर 19 पे चलते हैं। चैप्टर 19 कहाँ है हमारा, ये देखो चैप्टर 19 आ गया, एटॉमिक न्यूक्लियस। ये देखो फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, इनफैक्ट ये देखो पोलोनियम की वैल्यू कितनी है, 239, वहाँ पे भी कितनी दी हुई है, 239, सेम टू सेम आएगा चैप्टर 19। इसीलिए वजह से सबसे ज़्यादा फायदेमंद में होता है कि चैप्टर 19 में टोटल 6 या 7 क्वेश्चन हैं, और उनकी अगर प्रैक्टिस कर ले बच्चा तो एक न्यूमेरिकल कंफर्म निकल जाता है सेक्शन बी का। तो एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो सॉरी 3 नहीं हुआ, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे, राइट द बेसिक इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये बीटा डीके की इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है बोर्ड में, ये बीटा डीके की इक्वेशन है। ये मैंने आप लोगों को जब गैस पेपर बताया होगा सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी में ये देखो मैंने ये लिखवाया है, ये वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, रेडियो एक्टिविटी प्लस डी के इक्वेशन। ये जो डी के इक्वेशन है, उस डी के इक्वेशन को उन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग वहाँ पे चेंज की है, और उन्होंने यूज कर लिया है राइट द बेसिक इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग चेंज इन अल्फा बीटा एंड गामा। तो वही डी के इक्वेशन वाला सवाल है, सेम टू सेम छपना था। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन तो आराम से निकल रहे हैं अभी तक, ऊपर अभी गया नहीं हूँ मैं। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉलिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, ये बेटा जे थॉमसन वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये देखें मैं ये भी दिखा देता हूँ, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय, जिस दिन मैंने जे थॉमसन का न्यूमेरिकल जब मैंने अभी सेशन लिया है, तो सेशन में मैंने जे थॉमसन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था कि जे थॉमसन का न्यूमेरिकल करना है आप तमाम बच्चों ने। और ये देखो ये सवाल इधर आया हुआ होगा, जे थॉमसन ये आ गया, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, या तो ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 18 से हो सकता है, ये वर्डिंग इन्होंने चेंज करके दी है। खैर ये वाला सवाल जो है चैप्टर 18 का है, यहाँ पे चैप्टर नंबर इसका है। आगे चलते हैं, और कौन सा क्वेश्चन दिया इन्होंने, वेलोसिटी, व्हाट इज मीन बाय पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन बारे लिए मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। और डिफरेंस, अच्छा जी, कार्नेट इंजन का न्यूमेरिकल भी आ गया, मैंने कहा था कार्नेट इंजन का एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में होने के 99% चार्जेस हैं। और डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड 80 और 35, जस्ट वैल्यू चेंज की होगी, वही न्यूमेरिकल शीट से सवाल आया होगा। कार्नेट इंजन का सवाल कहाँ है, ये जनाब कार्नेट इंजन आ गया, कार्नेट इंजन, ये कार्नेट इंजन है। ये देखें द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 120 सेल्सियस, ठीक है,
हो सकता है सेम टू सेम भी ऊपर कहीं मौजूद हो। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर करके सवाल होगा। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वाला यही वाला सवाल है मेरे ख्याल से। ये देखो, द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज 120, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया 80 कर दिया। और हीट इंजन 30% है, हीट इंजन 30% की जगह वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हीट इंजन 30% है, हीट इंजन 35%। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन छपा हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। आगे कह रहे हैं पेयर प्रोटेक्शन वाला तो नहीं आया, 24 वोल्ट, ये तो ईएमएफ वाला सवाल आया हुआ दिया हुआ इन्होंने। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जनरेटर का उस दिन कहा था जब सेशन ले रहा था चैप्टर 14 का कि एसी जनरेटर वाला और जे थॉमसन वाला अच्छे से कर लेना। ये लो एसी जनरेटर, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में भी शेयर कर दी थी कि जो बच्चे जो है पब्लिक ग्रुप में पढ़ते हैं वो भी देख लें। ये देखें चैप्टर नंबर 30 अपना 14 का ये एसी जनरेटर आ गया। अच्छा इसमें देखो इत्तेफाक की बात है, मैंने क्या कहा, कभी कभी विथ वैल्यू सेम वैल्यू न्यूमेरिकल आता है, तो ये देखो विथ वैल्यू सेम न्यूमेरिकल आया होगा ये देखें ये वाला सवाल। एंड ऑलरेडी कितनी वैल्यू दी हुई है इन्होंने, 79 हर्ट्स 149 वोल्ट्स, 79 हर्ट्स, इसका आंसर 100 आएगा। इसका आंसर जिन बच्चों का 100 आया वो सही आया होगा, 79 और 149 हर्ट्स। सी यहाँ पे क्या इन्होंने दिया हुआ है, वैल्यू चेक करो 79, ये देखो नजर आ रहा है 79 और 149 वोल्ट्स, सेम टू सेम है। अब इधर आ जाओ, अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन, रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल कहा था आएगा, आया है रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल। ये देखें तो जो बातें मैं कह रहा हूँ आप जाएं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने कहा चैप्टर 13 से रेजिस्टेंस का टॉपिक आएगा। और जिन बच्चों ने सेशन लिया उनको पता भी होगा, याद भी आएंगी मेरी बातें, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक। और ये देखें मैंने ग्रीन हाईलाइट भी किया हुआ है इस पे, इस सवाल पे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्क सिर्फ क्या किया है देखो, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 500 सेल्सियस, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 2/2 है, बस उन्होंने क्या किया ये देखें। ये सवाल देखो, इस सवाल में क्या लिया हुआ है, कहाँ गया सवाल, ये दिया हुआ है 4/4 और आगे वही 500 सेल्सियस और 40 सेंटीमीटर, यानी इन्होंने जो बोर्ड का पेपर दिया उसमें जस्ट 2/2 की जगह क्या किया 4/4 किया, और यहाँ 20 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर कर दिया, बाकी पूरा सवाल सेम रखा है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ वैल्यूज चेंज होती हैं, यहाँ से मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चे तजुर्बा हासिल कर सकते हैं कि हमें कितना गैस पेपर के ऊपर रिलाई करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जनाब, जल्दी ख़त्म करते हैं हम अपने पेपर को। अगला सवाल है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, नहीं मैंने बताया। थर्मल एक्सपेंशन का मैंने इंपॉर्टेंट भी नहीं बताया, पढ़ाया हुआ होता है। अच्छा इसके बाद प्रूफ मैथमेटिकली आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये लीजिए जनाब, ये भी कंफर्म मैंने इंपॉर्टेंट में बताया होगा सेक्शन बी में। ये देखें ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, दिस वन, ये देखो ये कहाँ गया, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, मिलना चाहिए यार, ये मिल गया। ये देखें जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इस वक्त, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो कुल मिला के अगर बिलफर्ज किसी ने ढंग से सिर्फ गैस पेपर भी किया होगा नुमेरिकल शीट को मिला के, एक क्वेश्चन हो गया ये वाला, फिर उसके बाद दो क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद तीन क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद चार क्वेश्चन हो गए, उसके बाद 5, 6, 7 और 8, 8 क्वेश्चन सेक्शन बी के और 6 के 6 क्वेश्चन सेक्शन सी के आपके आराम से इससे कवर हो जा रहे हैं। अब आ जाएं एमसीक्यूज पे, ये देखें ये एमसीक्यूज के सारे आंसर टिक मार्क मैंने कर दिए हैं, इसको देख लीजिए आंसर्स को और अपने अंदाज़ा लगा लीजिए। एक और मैं आपको बता दूं, अब मुझे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एमसीक्यूज क्विज खोलूं, जितने मैंने आपको एमसीक्यू शीट और एमसीक्यू क्विज सेंड किया था, ए टू जेड एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आए हैं। ये एमसीक्यूज क्विज है, ये देख लें, मोलर स्पेसिफिक हीट से स्टार्ट करें और लास्ट तक देख लें जाके, हर चैप्टर की जो एमसीक्यूज क्विज और एमसीक्यू शीट दी हुई है उससे आउट एक भी एमसीक्यूज नहीं है। ये बहरहाल क्योंकि एमसीक्यूज को पूरा मेरा अपने हाथों का बनाया हुआ तो मुझे याद है, तो जब मैं आंसर लगवा रहा था तो उस वक्त मुझे पता था कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं एज इट इज़ एमसीक्यूज क्विज से आए। तो मेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों हमने क्या सीखा, पहली बात सेक्शन सी में गैस पेपर के ऊपर रिलाई करना है, इजी होकर सेक्शन सी की तैयारी करनी है। सेक्शन बी के मामले में जो थ्योरी है उसके ऊपर रिलाई करो, न्यूमेरिकल शीट में से करो, मेरी जो न्यूमेरिकल शीट है उसमें से करो। वैल्यूज में 19-20 का चेंज आएगा, न्यूमेरिकल शीट से आउट एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अभी मैंने जितने न्यूमेरिकल्स देखे हैं उनमें कोई एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे एक न्यूमेरिकल मिला है ये वाला, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये अब मुझे याद नहीं आ रहा, ये मेरे शीट में मौजूद होना तो चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मौजूद ना हो। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर बाय, एक सेकंड दो इसको भी देख लेता हूँ मैं ना, फाइंड द वेलोसिटी
रेंज व्हाट विल बी द, ये बहरहाल मुझे याद आ रहा है, मेरी शीट में मौजूद है, लेकिन मुझे अभी फ़ौरन से इसका वो नहीं मिल रहा। फाइंड द वेलोसिटी, कि ये सवाल इन्होंने उठा के कहाँ से फेंका है। ठीक है जी, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड वाला सवाल मुझे बहरहाल नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये एक न्यूमेरिकल है सिर्फ और सिर्फ जो मुझे शीट में से नहीं मिल रहा, मे भी शीट में मौजूद हो, लेकिन जो है क्या कहते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने वैल्यूज़ के साथ आपको कंपेयर करवा दी कि सब सेम टू सेम न्यूमेरिकल शीट से ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल शीट को अच्छे अंदाज में करना है, और एमसीक्यूज़ जो मैंने एमसीक्यू शीट दी है और जो क्विज़ दिए हैं उसमें से अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ। जब आप 1000 गैस पेपर्स को देखते हैं और 1000 पेपर्स को देखते हैं और 1000 नोट्स को देखते हैं और 1000 वीडियोस को देखते हैं, तो याद रखना जहन में मिक्सचर बन जाता है। ईजी होके एक जगह अपना टारगेट रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। बट मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चों का पेपर एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान पेपर नहीं है। तो लिहाजा आपने मेंटली और फिजिकली तौर पे तैयार होके जाना है पेपर के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।